एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कम्युनिकेशन का एक टाइप जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, कितने लोग हैं उसके बिहाफ पे हम कम्युनिकेशन कौन कौन सी करते हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, वो सब हम कर चुके हैं। ये है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 और यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन। आज की क्लास होगी क्लास नंबर 4 और इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। अब जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किसी के भी साथ कम्युनिकेशन है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है फॉर्मल, एक हो सकता है इनफॉर्मल। अलग अलग पर्पस के हिसाब से, मतलब आप किस लिए बात कर रहे हैं, इस तरीके से इसको 3 कैटेगरी में डाला था, जैसे कि कितने लोग बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं और किस तरीके के डायरेक्शन में बात हो रही है। तो एक हम कर चुके हैं, इस वीडियो में हम कर रहे हैं किस लिए बात हो रही है और किस पर्पस पर बात हो रही है, स्टाइल क्या है। तो इसको हम करेंगे आज की वीडियो में। इसमें बोला गया है कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फॉर्मल हो सकता है या तो इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम पहले शुरू कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब कि आप फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, जब आप अपने टोन को, अपनी हर एक चीज़ को परफेक्ट रखते हैं, आप ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे कितना बड़ा है, उस तरीके की आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब हम दोस्तों से बात करते हैं वो इनफॉर्मल है, हम कुछ भी बात करते हैं, कैसे भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही सीक्वेंस में चलता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। ऑफिस में तो है, ठीक है, बात होती है, लेकिन किस तरीके की बातें होती हैं। एक जो आपका चेन नेटवर्क होता है, जैसे आपकी एक चेन होती है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन जिस तरीके की एक चेन होती है उस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम बना है, आप उसके थ्रू समझो कि जैसे ABCD 4 लोग हैं, किसी भी ऑफिस में 4 लोग हैं, लेकिन ये 4 लोग एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। एक बंदा होगा जो इनका सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, जूनियर का भी जूनियर होगा। तो इस तरीके के 4 लोग हैं, तो इनके बीच में जो चेन की तरह नेटवर्क बना है, इनके बीच में कैसे बात होती है। ए लगा लीजिए, कोई बॉस है, वो कुछ बोलेगा बी को, उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, कोई मैसेज दिया बी को। अब बी जो है वो अपने जूनियर्स को बताएगा, मतलब सी को बोलेगा, और सी अपने भी जूनियर को बताएगा कि ये ऑर्डर हमें आया है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर डाउनवर्ड आया है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है। सीनियर ने कुछ बोला और उसका मैसेज नीचे की तरफ होता होता आ गया, ये क्या हुआ, चेन बनी। अब अगर डी वाले पर्सन को छुट्टी चाहिए, ये छुट्टी का एग्जाम्पल बार बार ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब डी वाले कोई इंसान है, कोई वर्कर है, कोई पर्सन है, उसे छुट्टी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि जाके सीधे यहाँ पर ए को बोलेगा, वो अपने सीनियर को बोलेगा, मतलब सी को बोलेगा। अब सी जो है डी की रिकमेंडेशन आगे बढ़ा देगा कि मेरे इस जूनियर को छुट्टी चाहिए, और ऐसे होते होते जो मैसेज है वो ए के पास पहुँचेगा। कोई भी एक दूसरे को छोड़ के दूसरे से बात नहीं करेगा इसमें। तो ये होता है आपका चेन नेटवर्क, सिर्फ एक दूसरे से ही ये मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड है आपका स्टार, ठीक है, स्टार या फिर व्हील भी बोलते हैं इसे, व्हील नेटवर्क। तो इसमें क्या है, अलग अलग लोग होते हैं, एक बंदा जो होगा वो बीच में होता है। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखेगी या फिर मैं बनाऊंगी एक डायग्राम। अब इसमें एक लीडर है, लीडर से ही सब बात करेंगे, जैसे कि ए है वो एक लीडर है, बाकी जितने भी बाकी के लोग हैं, ये कैंडिडेट हैं या फिर वर्कर्स हैं या फिर स्टाफ मेंबर्स हैं। ये स्टाफ मेंबर्स आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे स्टाफ मेंबर आपस में बात नहीं करेंगे, ये सब किससे बात करेंगे, सिर्फ लीडर से बात करेंगे। अगर बी को कोई प्रॉब्लम है वो आके ए को बताएगा जो कि लीडर है, और ए को इंस्ट्रक्शन देना है वो सीधे बी को बोलेगा कि तुम ये काम करो। ऐसा नहीं होगा कि बी जाके सी को बता दे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन ऐसे नहीं चलता है। इसमें सिर्फ अपने बॉस से बात होती है, बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉय से बात करता है, दैट्स इट। थर्ड है आपका सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क आप देखिए इस तरीके से बना होता है, और सर्कल नेटवर्क में एक सर्कल सा दिखता है आपको, जो क्या है, ए जो है वो बी से बात कर सकता है और सी से बात कर सकता है, दैट्स इट। ए जो पर्सन है वो किसी और से बात नहीं कर सकता है। या तो ए बोलेगा बी को कि ये काम कर दो, और बी फिर ए को भी रिप्लाई कर देगा, और ए या तो बोल सकता है सी को कि ये काम कर दो, और किसी को नहीं बोल सकता है। तो कोई भी जो इंसान है वो अपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ही बात कर सकता है, उन दोनों को छोड़ के बात नहीं कर सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो पैटर्न है वो फॉलो होते हैं, ऑफिस में अलग अलग तरीके के
नेटवर्क फॉलो होते हैं। कोई हो सकता है चेन नेटवर्क फॉलो करता हो या फिर कोई हो सकता है सर्कल नेटवर्क फॉलो करता हो। फोर्थ है इसमें आपका ऑल नेटवर्क चैनल, जो फिर ऑल चैनल नेटवर्क। इसमें क्या है, जिसमें बात सबसे हो सकती है, जैसे कि स्कूल टीचर हैं आपस में बात करते हैं, टीचर्स जाकर प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, बच्चे प्रिंसिपल से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑल चैनल नेटवर्क, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। फिफ्थ है आपका इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी मतलब उल्टा वी, जिस तरीके से आप वी बनाते हो उसी को आप उल्टा कर दोगे तो उसकी शेप ऐसी कुछ लगेगी। इसमें क्या है, सीनियर होते हैं, कुछ और सीनियर होते हैं, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ए है, ए को कोई मैसेज देना है तो वो ए जो है वो सी को भी मैसेज दे सकता है, बी को भी दे सकता है और डी को भी दे सकता है मैसेज। तो इस तरीके से इसमें आप देखो कि जहाँ जहाँ पे एरो लगे हैं वो उन सभी को मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक जो नेटवर्क है उन सभी नेटवर्क के साथ एक इमेज अपने माइंड में फिक्स करनी है, ताकि आपको पता रहे कि जब ये वाला नेटवर्क की कम्युनिकेशन होती है तो कौन किससे बात कर सकता है। इसमें फॉर्मल का जो लास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो है गामा नेटवर्क, जो कि वाई की शेप में बनता है। आपने गामा सुना होगा, तो गामा जो नेटवर्क है वो वाई की फॉर्म में बनता है। इसमें क्या होता है, एक सीनियर मैनेजर होगा ए, एक सीनियर मैनेजर होगा बी, और ये दोनों क्या है, नीचे मैसेज करेंगे, अपने जूनियर्स को करेंगे, जूनियर जूनियर्स को करेंगे और जूनियर सबसे वाला जो नीचे है उसको करेगा। तो यहाँ पे दो सीनियर होते हैं। कभी आप बोलो कि चेन नेटवर्क की तरह है, तो हाँ ये चेन नेटवर्क की तरह है, लेकिन इसमें दो मैनेजर होंगे, दो लोग मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मल नेटवर्क खत्म होता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। ये तो था बहुत ही एक अच्छे तरीके से मैनर्स में किसी से बात करनी है तो एक पूरा रूल है कि आप अपने सीनियर को बोलोगे, सीनियर जूनियर को बोलेगा, या फिर इस तरीके का जो भी एक नेटवर्क फॉलो होता है। लेकिन अब बात आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ग्रेप वाइन होती है, कैसे होती है, क्रीपी होती है, कहीं पर भी फैल जाती है, कोई बताना नहीं होता, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसकी। कहीं पर भी जो अंगूर की बेल होती है हमारी कैसे होती है, कहीं पे भी चली जाती है। तो ऐसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जिसका कोई एक तरीका नहीं है कि कोई भी किसी को भी बता रहा है। जैसे कि एक होता है सिंगल स्टैंड, मतलब कि ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा कि आज पार्टी है आ जाना, एक दूसरे को सब बता रहे हैं, ये हो गया। अब बात आती है एक गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क मतलब एक सोर्स है और वो सोर्स जाके सबको बता रहा है कि ऐसा हुआ आज। कई बार आपने देखा होगा ना, गॉसिप करने वाले बहुत से लोग होते हैं, क्या करते हैं, एक बात सुनी और जाके सबको प्रसाद बांट दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। गॉसिप है वो, क्योंकि सोर्स एक है और जिन जिन लोगों को वो बातें मिल रही हैं, जिन जिन लोगों को बता रहा है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, किसी को भी जाके बता सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि वो जाके अपने बहुत ही ट्रस्ट वर्दी को बताएगा, नहीं, गॉसिप है वो, सबको जाके बांट देगा, प्रसाद बांट देगा वो सबको। थर्ड है आपको प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, मतलब कि इसमें एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ए के पास कोई भी मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है। अब गॉसिप में क्या था, वो जाके सबको प्रसाद बांट देगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ पे, या फिर ऐसी कोई बात है, लगता है कुछ हुआ है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है, ए हो सकता है वो बी को बताए और सी को बताए, क्या पता वो डी को ना बताए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक संभावना होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपने किसी करीबी को, या फिर हो सकता है सबको ना बताए, हो सकता है उसकी किसी से ना बनती हो। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब बी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो जाके ई को बता दे या फिर किसी को भी ना बताए, अपने तक रख ले। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है। एक मैसेज है वो, लेकिन अपने मर्जी से एक संभावना के हिसाब से मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है। फोर्थ है क्लस्टर नेटवर्क। ये क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा हुआ था, क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है, कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में, तो वो होता है क्लस्टर नेटवर्क, जो मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ अपने ट्रस्ट वर्दी को बताते हैं। किसी ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी या फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे, मुझे ऐसा कुछ पता चला क्योंकि मैंने 4-5 पेपर एनालाइज किए जो अभी रिसेंट में कंडक्ट हुए हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं ये किसको दूंगी, सिर्फ अपने ट्रस्ट वर्दी को दूंगी जिसे मैं भरोसा करती हूँ। या फिर मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो मैं सबको नहीं बताना चाहती। हो सकता है कि किसी के घर में लड़ाई हो रही है, लड़ाई वाला किस्सा तो हर गलियों में होता रहता है। अब मैं जाके सिर्फ किसको बताऊंगी, कुछ लिमिटेड लोगों को बताऊंगी कि शायद ऐसा कुछ हुआ है या फिर कुछ चोरी हो गई है। सिर्फ ट्रस्ट वर्दी लोगों को, जिन्हें मुझे पता है कि वो आगे जाके प्रसाद नहीं बांट देंगे, हर एक बंदे को आते जाते सबको नहीं बताएंगे। तो ये होता है आपका क्लस्टर नेटवर्क। आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, मतलब कि किस तरीके से स्टाइल और पर्पस के बिहाफ पे भी आपका कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। फॉर्मल में आपका चेन नेटवर्क है,
व्हील नेटवर्क है, सर्कल नेटवर्क है, ऑल चैनल नेटवर्क है, इन्वर्टेड नेटवर्क है और आपका गामा नेटवर्क है। इनफॉर्मल जो कि हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई भी फिक्स नहीं होती है, इनफॉर्मल है, कोई भी बात कहीं से भी कहीं पहुंच जाती है। सिंगल स्टैंड, एक दूसरे को बता के इन्फॉर्मेशन आगे भेजी गई है। या फिर गॉसिप, जो आया सबको बता दी गई। प्रोबेबिलिटी, हो सकता है वो किसी को बताए किसी को ना बताए। और क्लस्टर नेटवर्क, बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों को बताई जाती है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में, जो कि होगा कम्युनिकेशन का जो टाइप है उसका लास्ट वीडियो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल हो रहा है या फिर वर्टिकल हो रहा है। कलीग और कलीग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर सीनियर और आपका जूनियर बात कर रहा है, या फिर डायगोनल भी बोल सकते हैं, एक सेल्स मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर रहा है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, अभी सुनने में हार्ड लग रहा है लेकिन कल की क्लास में आपको ईजी लगेगा। सो या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।